सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने ऐसे परम भगवदीय संत की कथा लेकर जो श्री राधा कृष्ण के युगल सरकार के अनन्य भक्त थे। भक्त की कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि ये दास आपके लिए नित्य प्रति ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं लेकर आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, हो सके उतना शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। और ऐसे ही कथाओं का रसास्वादन करने के लिए यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको उनके प्रत्युत्तर अवश्य बताएंगे। अब शुरू करते हैं आज की कथा। आज की जो कथा है उनका नाम है श्री ब्रह्मादास जी। कहते हैं श्री ब्रह्मादास जी श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के अनन्य भक्त थे और आप अपनी कविता में सदैव कृष्ण लीला का ही गान किया करते थे। समाज में आपकी कविता का बड़ा आदर था। आपका परमोत्कर्ष एक प्राकृत कवि से सहा नहीं गया। ये तो आप देखी सी बात है कि आज जब कोई अच्छा काम करता है तो ये कई लोगों से खटकता है, कई लोगों से देख नहीं सकते, प्रसन्न नहीं होते। कई लोगों को देखकर ये होता है, अरे ये कैसे आगे निकल गया, पैर पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अरे भैया, उसमें सामर्थ्य है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, वे ठाकुर जी का अनन्य भक्त है। अब भक्त अपनी भक्ति को, हनुमान जी तो कोई है नहीं इस कलयुग में जो अपना सीना चीर कर रामचंद्र जी के दर्शन करा दे। इसकी खबर कब लगती है? जब मृत्यु घड़ी समीप आती है, तब पता लगती है कि हाँ, हमने उस भक्त का हृदय दुखाया था, तो ये पाप हमें अब भोगना है। पर उस समय करे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस कवि ने आकर व्यर्थ का विवाद करना शुरू कर दिया। काव्य की कसौटी पर कसा जाए तो मेरी कविता किसी भी दृष्टि से आपकी कविता से हीन नहीं है। यदि कोई त्रुटि मेरी कविता में हो तो आप ही बतलाए। तब श्री ब्रह्मादास जी ने कहा, काव्य जी, काव्य की दृष्टि से कविता मेरी श्रेष्ठ है या आपकी, यह तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि मेरी कविता का वर्ण विषय आपकी कविता से अनंत गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि मैंने अपनी कविता में सच्चिदानंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत लीलाओं का गान किया है और तुम्हारी कविता में मरण धर्मा क्षण भंगुरी संसारी लोगों का यश गाया है। शाश्वत पुरुष के गुणगान से मेरी कविता भी शाश्वत है और नाशवान लोगों के गुणगान से तुम्हारी कविता भी नाशवान है। यदि तुम्हें इस बात का विश्वास ना हो तो परीक्षा करके देख लो। तुम और हम दोनों अपनी अपनी रचनाएं कागज पर लिखकर अग्नि में डाल देते हैं। जिसकी रचना शाश्वत होगी वह कागज नहीं जलेगा और जिसकी शाश्वत नहीं होगी वह भस्मसात हो जाएगा। प्राकृत कवि अपने इस कथन पर सहमत हो गया। उसे विश्वास था कि अग्नि में डालने पर तो मेरी भी कविताएं जल जाएंगी और इनकी भी। भला कहीं अग्नि में कागज बिना जले रह सकता है? फिर तो दोनों एक से माने जाएंगे। उसको ये था कि अग्नि में डालने पर तो दोनों के ही कागज जलने हैं। निश्चय होने पर दोनों ने दिव्य प्रकृति प्राकृत कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं अग्निदेव को समर्पित की। वहां देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। तब हजारों लोगों ने देखा उस प्राकृत कवि की रचनाएं तो अग्नि की लपट में आते ही स्वाह हो गई और ब्रह्मचारी जी की रचनाओं पर आंच भी नहीं आई। वे ज्यों की त्यों बनी रही, बल्कि और भी अधिक चमक उठी। यह चमत्कार देखकर वह प्राकृत कवि हार मान गया और ब्रह्मादास जी के शरणागत होकर स्वयं भी कृष्ण लीला का गुणगान करने लगा। तो प्रियजनों, एक बार मेरे साथ इस कविता को सुनने के बाद, इस कथा को सुनने के बाद जोर से जयकारा लगा दीजिए।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रियजनों, ये थी ब्रह्मादास जी की कथा। कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नित्य प्रति आप ऐसी ही रोचक कथाओं का रसपान कर सके। तब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।